जुल्म हुआ अगर लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर। उत्तर प्रदेश में जहाँ भी फर्जीवाड़ा है, भ्रष्टाचार है, गबन घोटाला है, फलक को जिद है जहाँ बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। एक माफिया द्वारा संचालित महाविद्यालय की डीएलएड की मान्यता समाप्त कर दी है। शिक्षा माफियाओं की कलई खुलने लगी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़े तमाम ऐसे महाविद्यालय हैं जिनके फर्जीवाड़े के कारनामे कई बार सुर्खियों में रहे, और ऐसे ही शिक्षा माफियाओं के खिलाफ लगातार उनकी नाकेबंदी करने का काम किया है। वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे, कांग्रेस के लिए प्रवक्ता पद पर भी रहे, और इतना ही नहीं, कांग्रेस सरकार में सीजीसी रहे। हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन पांडे जी मेरे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने में एक बड़ी सफलता हाथ इनके लगी है। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो पूरा प्रकरण क्या है और उसमें इनको कौन सी सफलता मिली है। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय समाजवादी चिंतक विचारक डॉक्टर लोहिया के नाम पर, राम मनोहर लोहिया के नाम पर फैजाबाद में स्थित है। इस विश्वविद्यालय से 800 से अधिक महाविद्यालय संबद्ध हैं। ये महाविद्यालय ऊंची शिक्षा का प्रबंधन करते हैं, अर्थात स्नातक, स्नातकोत्तर और आवश्यकता पड़ने पर शोध जैसी डिग्रियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से जुड़े अनेकों महाविद्यालय की तमाम कथाएं और कहानियां अक्सर चर्चा में आती रहती हैं। अनेक महाविद्यालयों ने फर्जीवाड़ा किया है, गबन घोटाला किया है, लेकिन ऐसे ही एक महाविद्यालय है श्री राम जानकी महाविद्यालय, रामनगर, अमावा सूफी। ये फैजाबाद के मिल्कीपुर अंतर्गत अमानीगंज ब्लॉक के अमावा सूफी में स्थित है। इस महाविद्यालय की मैंने भूमि, भवन, मान्यता, संबद्धता, छात्रवृत्ति घोटाला, शुल्क प्रतिपूर्ति घोटाला, अनुमोदन जैसे अनेक घोटालों की शिकायत किया था। मैंने बिरया परीक्षा में सम्मिलित हुए विद्यार्थियों को उत्तीर्ण कराने की जो इसको अद्भुत कला प्राप्त है उसका मैंने खुलासा किया। उसकी जांच उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश पर हाई कोर्ट के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इम्तियाज मुर्तजा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जांच कमेटी कर रही है। इसी बीच मैंने इनके तमाम शिकायती पत्र इस महाविद्यालय से संबंधित मैंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, मानव संसाधन विकास मंत्री को, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, महामहिम श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को सहित अनेक अधिकारियों, प्राधिकारियों को भेजा था। इसी बीच 21 और 22 मई को एनआरसी की बैठक होती है। एनसीटी जयपुर एक बड़ा फैसला लेती है। ये वो संस्था है जो पूरे हिंदुस्तान के तमाम राज्यों में फैले महाविद्यालयों को कमर्शियल कोर्सेज जैसे डीएलएड है, बीएड है, बीटीसी आदि की मान्यता देते हैं। उन्होंने डीएलएड की मान्यता जो श्री राम जानकी महाविद्यालय को प्राप्त थी, इसकी मैंने शिकायत किया था। इसके पास भूमि नहीं है, फर्जी खतौनी पर मान्यता लिया है, इनके पास योग्य और काबिल शिक्षक नहीं है, फर्जी डिग्री, फर्जी उपाधि पर महाविद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति और उनका अनुमोदन किया गया है। अनेक शिकायतें इस संदर्भ में मैंने की थी। उन शिकायतों के सापेक्ष जाँच कराई गई। मैंने एक बड़ी महत्वपूर्ण शिकायत इस संदर्भ में श्रीमान परीक्षा नियामक प्राधिकारी के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी जो प्रयागराज में बैठते हैं, मैंने उनसे जनवरी 2024 में मैंने उन्हें शिकायती पत्र दिया था, जिसकी उन्होंने जिलाधिकारी अयोध्या के माध्यम से जांच कराई। उप जिलाधिकारी मिल्कीपुर राजीव रतन सिंह की जांच आख्या गई, जिसमें स्पष्ट रूप से जिस खतौनी पर इन्होंने मान्यता लिया था उस खतौनी को झूठा करार देते हुए कि मान्यता इनकी दूसरी खतौनी पे है, मान्यता के समय इनके पास खतौनी नहीं थी, पश्चातवर्ती समय में काला धन जो इन्होंने उपार्जित किया उसके आधार पर बाद में खतौनी बनाई, जमीनें खरीदी। लेकिन जब मान्यता लिया था, अपराध तो उस समय का है, क्राइम तो उस समय ऑफेंस तो उस समय कमिट हुआ है। माफिया ने उस समय फर्जी खतौनी का प्रयोग करके मान्यता लिया था। तमाम जांच कराने के उपरांत
एनआरसी ने एक अहम और महत्वपूर्ण बैठक के बाद फैसला लिया कि श्री राम जानकी महाविद्यालय रामनगर अमावा सूफी को डीएलएड की दी गई मान्यता को विड्रा करते हुए, प्रत्याहरित करते हुए स्पष्ट रूप से आदेश किया है कि सत्र 2025 और 26 में आप दाखिला नहीं लेंगे। इस प्रकार यह शिक्षा माफिया की कारस्तानी और कारगुजारी पर भारत सरकार के प्रतिष्ठान एनआरसी एनसीटी ने अंकुश और लगाम लगाते हुए एक ऐतिहासिक और सराहनीय फैसला किया है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उच्च शिक्षा मंत्री भारत सरकार अर्थात मानव संसाधन विकास मंत्री को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, और यदि इसमें थोड़ा बहुत भूमिका महामहिम श्री राज्यपाल की उत्तर प्रदेश की सरकार की रही हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट द रिगार्डिंग दिस, लेकिन अगर इन्होंने भी अपना दायित्व धर्म निभाया है तो ये भी बधाई के पात्र हो सकते हैं। लेकिन मैं तब तक बधाई नहीं दूंगा जब तक इस बात की पुष्टि न हो जाए कि इनकी भूमिका कुछ रही है अथवा नहीं रही है। लेकिन शिक्षा माफियाओं की कलई खुलने लगी है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगने लगा है। और मैं भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं हूं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रति विशेष आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में काले धन की समांतर चल रही व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए प्रथम चरण के रूप में स्वायत्त और संप्रभुता संस्था जो एनसीटी है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उसने प्रभावी अंकुश लगाते हुए एक माफिया द्वारा संचालित महाविद्यालय की डीएलएड की मान्यता समाप्त कर दी है। ये एक सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए सरकार के प्रति आभारी हूँ, साधुवाद देता हूँ। कि जैसा कि इन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि अमावा सूफी में स्थित राम जानकी महाविद्यालय की डीएलएड की मान्यता को निरस्त किया गया है। इसके बाद अब चूंकि तमाम ऐसे शिक्षा माफिया हैं जिनके द्वारा फर्जी डिग्री कहीं बांटी जा रही है, तो कहीं धांधली करके, धोखाधड़ी करके बच्चों से मोटी रकम वसूल करके उनके भविष्य को नष्ट और चौपट करने का काम किया जा रहा है। ऐसे में आगे की इस दिशा में आगे की क्या कार्रवाई इनकी प्रचलित होगी, इस पर भी हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, पहले बहुत साधुवाद आपको, बहुत कंग्रेचुलेसन, आपने बच्चों के साथ न्याय करने का काम किया है। आगे का क्या प्रयोजन रहेगा आपका इस शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगाने? मैंने न्याय नहीं किया। मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में, हाई स्कूल उत्तर प्रदेश वरीयता सूची में मेरा स्थान था। मैं एयरफोर्स में मैंने टॉप किया तो नौकरी मिल गई। नौकरी को छोड़ करके मैं ऊंची तालीम हासिल करने के मकसद से इलाहाबाद विश्वविद्यालय गया, वहाँ दाखिला लिया, छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जैसे गरिमामयी छात्र संघ का मैंने चुनाव लड़ा है। मैं छात्र राजनीति की उपज हूँ, उत्पादन हूँ। मेरे अंदर पहले ही नारा मैंने दिया था, जुल्म हुआ अगर लड़कों पर तो खून बहेगा सड़कों पर, वो खून मेरा गिरेगा, शहादत हम देंगे। कुर्बानी का जज्बा लेकर हम विद्यार्थी राजनीति में निकले थे और विद्यार्थियों के हक और हुकूक के साथ, उनके अधिकार के साथ, उनके पढ़ने के अधिकार के साथ, उनके जीने के अधिकार के साथ, उनके मौलिक अधिकार के साथ अगर छेड़छाड़ हुई, जुल्म अत्याचार हुआ तो कुर्बानी देने से मैं पीछे नहीं रहूंगा। और उत्तर प्रदेश में जहां भी फर्जीवाड़ा है, भ्रष्टाचार है, गबन घोटाला है, फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं आसियां बसाने की। जहां भ्रष्टाचार मिलेगा वहीं पवन पांडे के विरोध का झंडा विरोध और सत्याग्रह के रूप में गड़ा हुआ दिखाई पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो इन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पर जो शिक्षा माफिया हैं उनको एक चेतावनी और चुनौती देते हुए बता दिया है कि अब इन्होंने कमर कस लिया है। अगर आपने बच्चों के भविष्य के साथ तनिक भी खिलवाड़ करने की जरूरत की तो उसके परिणाम आपके सामने होंगे। जिस तरीके से अमावा सूफी जो राम जानकी महाविद्यालय है, जिसकी डीएलएड की मान्यता को निरस्त कराने में एक बड़ी सफलता इनके हाथ लगी है, जो शिक्षा माफिया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा था। तो ये हमारे साथ जो अधिवक्ता हैं हाईकोर्ट के, माननीय हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता पवन पांडे जी थे, जिन्होंने बातचीत की हमसे। इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिएगा और ऐसे तमाम शिक्षा माफियाओं के पास इस खबर को पहुंचा दीजिए, जिससे वो भी समझें कि बच्चों के भविष्य से अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो पवन पांडे जैसे बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी लोग हैं जो आपको सामने खड़े मिलेंगे।